हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर ये जो लड़की हैं आज बहुत ही कमाई करेंगी है, ऐसी है ना, लड़की बहुत कमाई करेंगी। और जो कुछ ऐसे हैं हमारे बैच के बालक, कुछ अपने मामन के, कोई अपने रिश्तेदारी में सब भाग चुके हैं। तो चलो गए, लेकिन जल्दी से वापस भी जल्दी वापस आने की कोशिश करें, वहीं पे न रहें। चलो, ये तो रही तुम्हारी भाई दूज की शुभकामनाएं। और अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आपको मैं 11वीं क्लास और 12th क्लास के लिए जो विषय है रासायनिक विज्ञान, उसके टॉपिक आईयूपीएसी नेम की फर्स्ट पार्ट जो था आपके आईयूपीएसी नेम का, वो मैं आपको करा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको आईयूपीएसी नेम की जो टेबल थी, जो एक सीरीज होती है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक टेबल बनाकर दिखाई थी। वो आपने सबने देखी होगी वीडियो। उसमें मैंने आपको उसके बेस के बारे में बताया था और कुछ आईयूपीएसी नेम मैंने आपको कराकर दिखाए थे। हो सकता है कुछ बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो, तो वो भी उसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि यही केमिस्ट्री का बेस होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि अगर आप पे आईयूपीएसी नेम आते होंगे तो आपकी अभी एक सी के बाद में 2-3 पार्ट के बाद में एक और पार्ट आएगा जिसका है समावयवता। और समावयवता भी किस पे डिपेंड करती है? आईयूपीएसी नेम पे। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन्हें पता है कि आईयूपीएसी नेम, वो 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उन्हें सबको मालूम है कि 12th क्लास का जो है आईयूपीएसी नेम हर चैप्टर में है। और हर चैप्टर में 10-10, 20-20, 25-25 आईयूपीएसी नेम है। जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो अभी इनका केवल बेस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब 12th में जाएंगे तो वो काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तो उसमें अब हम जो हमारे पास कुछ आईयूपीएसी नेम है वो मैं पहले कुछ अपने पास से कराऊंगा। जब मैं अपने पास से कराऊंगा, मैं आपको ऐसे आईयूपीएसी नेम कराऊंगा कि आपकी जो बुक्स में आईयूपीएसी नेम है वो सभी कर लेंगे, क्योंकि मैं थोड़े हार्ड से हार्ड का चलूंगा यहाँ पे जो मेरे पास से आईयूपीएसी नेम होंगे। अब आप जरा उन आईयूपीएसी नेमों को देखें। तो कुछ आईयूपीएसी नेम है मेरे पास जो मैंने अपने पास से बनाए हुए हैं, उन्हें देखो आप। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको टेबल बताई थी आईयूपीएसी नेम के लिए, जो मैंने क्रियात्मक समूह की टेबल बताई थी, वो सभी को रटनी भी नहीं है, बट जब आप करते रहोगे तो आपके अपने आप ही याद हो जाएगी। उस पर बस आपको ये देखना है कि पूर्ण में क्या आता है और अनुलग्न में क्या आता है, ये आपको देखना है। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग ही आप आईयूपीएसी नेम बनाते हो। उसमें सबसे पहले आपको देखना होता है, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि सबसे पहले आईयूपीएसी नेम की जो क्रियात्मक श्रेणी है उसमें सबसे पहले टॉप पर कौन सा क्रियात्मक समूह आया हुआ है, उसी को मुख्य क्रियात्मक समूह लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम गिनती करते हैं। तो एक आईयूपीएसी नेम आपके पास है CH3, CH2, CH, और यहाँ पे हमने क्या CH3। इसमें एक आईयूपीएसी नेम के ग्रुप जोड़ देते हैं हम OH, और एक है आपके पास CH3, और एक है आपके पास Br, और एक है आपके पास Br, और एक है आपके पास Cl। अब आप देखते हो कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी हुई है इसमें, वो चेक करो। आप देखते हो जो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वैलेंसी होती है, वो 4 होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 + 1 4 सही है, बट यहाँ पर देखो 1 2 3 + 2 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे से आपको 2 H हटाने होंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसी प्रकार 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 ये कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक अपने पास से हमने एक ग्रुप और जोड़ दिया यहाँ पर Cl। अब आप देखिए 1 2 3 4 3 + 1 4 कंप्लीट है। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा रूल ये होता है कि कार्बन की बड़ी और सीधी, सबसे पहले रूल है बड़ी, देखेंगे कि कार्बन की बड़ी श्रृंखला कौन सी है। तो आप देखते हो यहां पर कार्बन जो है 1 2 3 4 5 6, सीधी में अगर आप देखो तो आपके पास कार्बन की जो नंबरिंग होती है वो 6 है। और देखते हैं 1 2 3 4, इस सीरीज में कार्बन के जो नंबर है वो 4 है, और 1 2 3 4 5, इस सीरीज में 5, इस सीरीज में 4, और सीरीज आप देखते हो इस सीरीज में 6 नंबर है। तो पहला रूल ये कहता है कि कार्बन की सीधी बड़ी
पहला रूल है बड़ी, उसके बाद में सीधी। तो अब बड़ी और सीधी जो है वो ये आपके पास सीरीज है, तो यही आपकी मुख्य क्रियात्मक मतलब कि सीरीज हुई कार्बन के लिए। उसके बाद में आपको देखना है कि इसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं इस सीरीज को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी में उस क्रियात्मक श्रेणी में जो मैंने आपको इधर बनवाई थी राइट साइड में, कौन सा सबसे ऊपर है। तो आप देखते हो कि जो CH3 है एल्किल वो सबसे नीचे है, ClBr थोड़ा सा उसके ऊपर है, लेकिन सबसे ऊपर इसमें है OH एल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सबसे ऊपर है। तो आपको जो ये मुख्य क्रियात्मक समूह लेना है, उसके बाद में आपको इसी के अकॉर्डिंग गिनती करनी होती है। ये रूल है, गिनती का रूल ये है। सेकंड रूल ये कहता है कि गिनती उधर से करो जिससे इस सीरीज में जुड़े मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। तो आप देखते हो अगर हम लेफ्ट साइड से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो OH जो कौन से नंबर पे आता है 5। अगर हम राइट साइड से गिनती करते हैं 1 2, तो OH कौन से नंबर पे आता है। बहुत बड़ी मिस्टेक होगी तो कोई नहीं, आवाज तो जा रहा है, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी है। आवाज तो जा रहा होगा। तो मिस्टेक थोड़ी सी ये होगी थी कि जो माइक लगाना मैं भूल गया था, बट आप देखोगे कि आवाज अब भी सही आ रही होगी, लेकिन मैंने अब माइक लगा चुका हूं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं आगे कि इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो आपका एल्कोहल है, और राइट साइड से गिनती करने पर ये आपका सेकंड प्लेस पर आता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपने गिनती की नियम के अनुसार। उसके बाद आपका नियम यह कहता है, थर्ड नियम यह है कि मुख्य क्रियात्मक समूह को छोड़कर जितने क्रियात्मक समूह इस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं उन सभी के नाम आपको अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के अनुसार करने हैं। आप देखते हो कि इस OH को छोड़कर इसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं उनमें 1 2 3 4 5 क्रियात्मक समूह है। इन पांचों में आपको ये देखना है कि कौन से अल्फाबेट के अनुसार लगे हुए हैं। आप देखते हो मैंने बताया था पीछे भी आपको कि Br जो है वो B से स्टार्ट होता है, Cl C से स्टार्ट होता है, और आपका CH3 मिथाइल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, M से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अल्फाबेट में आपका B आता है, उसके बाद में आपका C आता है, और उसके बाद में आपका आता है MEM, मेथिल ग्रुप M। उससे पहले मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में जब आपने देखा था उसमें केवल Br भी एक ही प्लेस पर था, आपका Cl भी एक ही प्लेस पर था, और CH3 भी एक ही प्लेस पर था। बट इसमें आप चेक करो Br 2 प्लेस पर है, Cl भी 2 प्लेस पर है। अगर किसी के प्लेस एक से ज्यादा होते हैं तो उनके आईपीएसी नाम किस प्रकार लिखते हैं। तो ध्यान रखना, अगर 2 प्लेस है तो आपको बोलना है डाई, 3 प्लेस है तो आपको बोलना है ट्राई, आपके 4 प्लेस है तो आपको बोलना है टेट्रा, और आपके 4 प्लेस से ज्यादा होते भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा सेकंड और थर्ड तक ही होते हैं। आप अपनी बुक में निकाल कर देखना, आपको 4 प्लेस पे एक ही जो आपका क्रियात्मक समूह नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं, सबसे पहले हमारा जो अल्फाबेट के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वो B होता है, और B यहां पे इसका जो नंबरिंग है वो 3 है। उसके बाद में B की एक नंबरिंग और है, आपकी 5th प्लेस पर भी B है। तो ये हो गए 1 + 1 2, और 2 के लिए हम लिखते हैं डाई। और ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमो, डाई ब्रोमो। उसके बाद में आपका आता है Cl, क्लोरो। ये भी आपका 2 प्लेस पर है, एक सेकंड प्लेस पर है और एक थर्ड प्लेस पर। तो लिखेंगे 2, 3, और 2 के लिखा जाता है डाई, और इसको लिखा जाता है क्लोरो। उसके बाद
आपका बचता है फोर्थ प्लेस पर CH3, जिसे हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। तो फोर्थ प्लेस पर आपका आता है मेथिल। उसके बाद में आपका आता है मुख्य क्रियात्मक समूह। अब मुख्य क्रियात्मक समूह में मैंने आपको लिखाया होगा स्टार्टिंग में कि अगर OH जुड़ा हुआ है मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में, तो उसमें पहले लिखा जाता है एल्केन और उसके बाद में प्लस करते हैं ऑल। तो आप देखते हो एल्केन का मतलब होता है कि गिनती कितनी हुई है, तो कितनी बार गिनती हुई है इसमें 6, तो 6 के लिखते हैं हम हेक्सेन। तो हेक्सेन प्लस ऑल तो हो जाता है हेक्सेनॉल। और इसकी नंबरिंग कौन से नंबर पे है ये आप देखते हो सेकंड प्लेस पर है, तो स्टार्ट करेंगे 2 हेक्सेनॉल, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इसी प्रकार एक आईयूपीएसी नेम और देते हैं CH3 CHBr CH2 CCl CI COOH C2H5 और Br। उसके बाद में देखते हैं कि कार्बन के नंबरिंग यानी कि कार्बन की संयोजकता कहां पर संतुष्ट नहीं है। आप देखते हो 3 + 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो एक कंप्लीट है। उसके बाद में अब आपको इनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। मैं एक और करता हूं कि यहां पे मैं H हटाने के बाद में मैंने आपको यहां पे जोड़ देता हूं OH। तो आप देखते हो कि सबसे पहले आपको कार्बन की और बड़ी और सीधी श्रृंखला देखनी है। अब यहां पे आपको ये देखना है कि सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है। आप देखते हो OH Br Cl I Br और COOH, ये यहां पर ग्रुप है। आप देखोगे कि जो क्रियात्मक सीरीज है आपकी, क्रियात्मक श्रेणी वाली जो मैंने आपको लिखाई थी, उसमें COOH पहले स्थान पर था और सबसे ऊपर था। तो हमारा जो मुख्य क्रियात्मक समूह वो COOH ही होगा और गिनती भी इसी के अनुसार होगी। अब आपको ये ध्यान देना है, जब हमारे क्रियात्मक समूह में कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन वाला क्रियात्मक समूह है, तो गिनती में आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो सीधी जो देखी आपने गिनती वो 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 2 कार्बन है, इसमें कितने हैं 8, इसमें 8 कार्बन आ गए। अगर आप इस टेढ़ी वाली सीरीज को देखते हो तो इसमें 8 कार्बन है और यहां पर कितने बैठते हैं आपके 7। अब आपका रूल ये कहता है कि आपको वो लेना है जो बड़ी हो, लेकिन मैंने आपको एक बात तो बताई है, हमें वो जरूर लेनी है जिसमें कार्बन हो। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो फिर हमें कार्बन लेना होगा। तो आप देखते हो COOH के साथ क्या आया हुआ है, कार्बन, तो एक गिनती में आएगा आपका। तो हमारी जो गिनती होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये गिनती में है। अब इसके बाद में आप देखते हो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके 6 क्रियात्मक समूह इस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अब इन 6 के नाम हम जो लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। अब आप ये देखिए Br B से स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं ब्रोमो। आइडो, I आता है, Cl क्लोरो, C आता है, Br B, OH। अब यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, यहां पर थोड़ा ध्यान दो, ऊपर वाले में OH मुख्य क्रियात्मक समूह था, हमने सबसे लास्ट में
हेक्सेन प्लस ऑल करके हेक्सेनॉल लिखा था, लेकिन बट अब यहां पर OH मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी। अभी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, आप टेबल चेक कर लेना। मुख्य क्रियात्मक समूह न होने की कंडीशन में एल्केन के रूप में यहां पर एल्केन के पेज पे आपको लिखा होगा हाइड्रोक्सी। अब इसको लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, यानी कि H से स्टार्ट होता है। तो आप बताइए, और यहां पर एक और है C2 कार्बन 2, कौन सा हुआ, एथाइल ग्रुप ETH, अंग्रेजी वाले मालूम हो जाता है ETH, इथाइल E। तो एक आपके पास E इथाइल, एक Br, एक क्लोरो, एक I और एक हाइड्रोक्सी H। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है आपका ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद में ब्रोमो आप देखते हो एक 2 प्लेस पर है और एक 6 प्लेस पर लिखा जाएगा 2,6 और 2 के लिए लिखते हैं डाई ब्रोमो। उसके बाद में आपका आता है 4Cl, 4 प्लेस पर क्लोरो है। उसके बाद में आप देखते हो 2 प्लेस पर है एथिल ग्रुप, E से स्टार्ट होता है, इसलिए लिखा जाएगा 2 एथिल। आप जो है अगर हिंदी वर्ड में देखो तो आप इसको इससे पहले लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे 2 एथिल। उसके बाद में लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में जब एथिल को लिखा जाता है तो वो होता है ETHYL, इथाइल, E से स्टार्ट होता है। उसके बाद में आपका बचता है आइडो और हाइड्रोक्सी। तो आप देखते हो ये H से स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट होता है I से। तो आपका पहले आता है H और H के बाद में आता है I। तो आपको लिखा जाएगा 6 प्लेस पे हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। उसके बाद में आपका आता है 3 प्लेस पर आइडो, 3 आइडो। उसके बाद में अब आपके जो जितने भी 1 2 3 4 5 6 जो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए थे उनकी नेमिंग आप कर चुके हो। उसके बाद में आपको देखना है मुख्य क्रियात्मक समूह जो COOH है, उसमें लिखा जाता है पूर्वलग्न में एल्केन और अनुलग्न में आता है ओइक अम्ल। तो एल्केन आप देखते हो 7 है, 7 बार गिनती हुई है, तो उसको जाता है हेप्ट, यानी कि हेप्टेन प्लस ओइक अम्ल इक्वल टू हेप्टेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल। और ये एक और कंडीशन जाता हूं, ये आपके पहले स्थान पर है इसलिए इसके नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ये इसका आईपीसी नेम हुआ। इसके बाद में आप अपनी बुक के भी आईपीसी नेम करना बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि जिसने ये देख लिए इससे सिंपल ही आपके कोर्स में है। उसके बाद में और आईपीसी नाम चलते हैं, देखिए जरा। उसके बाद मैं आपको जो डबल बॉन्ड होते हैं, जब वो डबल बॉन्ड आपके कार्बन श्रृंखला में आ जाते हैं क्रियात्मक समूह के साथ, तो उनके आईपीसी नेम किस प्रकार लिखे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक आईपीसी नेम है CH3 C डबल बॉन्ड C, और यहां पर मैंने किया आपका OH और CH3 Cl और 1 2 3 4 1 2 3 और यहां पे कर देते हैं CH 1 2 3, यहां पे ले आते हैं Br 1 2 3, यहां पे कर देते हैं आपका NO2। तो इसके आईपीसी नेम बना रहे हैं अब हमें। तो आप देखते हो कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में है, जबकि इनके अलावा इस किसी भी ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है। तो यही आपके पास मुख्य
सीरीज है, कार्बन श्रृंखला है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है। तो Br, OH, NO2 और Cl, ये 4 क्रियात्मक समूह इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें कौन सा जो देखना है क्रियात्मक समूह श्रृंखला में सबसे ऊपर है। तो आप देखते हो Cl नीचे होता है, Br उसी का भाई है बेचारा, वो भी नीचे होगा, आपका NO2 वो भी नीचे है, बचा आपका OH, यही आपका जो है सबसे ऊपर है क्रियात्मक श्रेणी में। तो आपका जो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। उसके बाद में अब आपको देनी है नंबरिंग। नंबरिंग करते हो तो OH लेफ्ट साइड से गिनती करने पर 1 2 3 4 5 प्लेस पर है, जबकि राइट साइड से गिनती करने पर 1 2 2 प्लेस पर है। तो हम जो है गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपके जो Br, Cl और NO2 बचते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनकी नेमिंग करते हैं, इनके नाम लिखते हैं। तो Cl C से स्टार्ट होता है, Br B से स्टार्ट होता है और NO2 को लिखा जाता है नाइट्रो, N से स्टार्ट होता है। तो पहले नंबर पे आप B है तो वो 3 प्लेस पर है, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद में आपका आता है 3 क्लोरो। उसके बाद में आपका आता है 2 नाइट्रो। अब यहां पे आपका विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर डबल बॉन्ड भी क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा हुआ है। तो अब इस डबल बॉन्ड की जो नेमिंग होती है वो किस प्रकार होती है, ये आपको ध्यान देना है। किस प्रकार नेमिंग होगी इसकी, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, अलग से ही देखो जरा, कि यदि हमारे पास डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले आपका एल्केन आएगा, उसके बाद में नंबर ऑफ नंबरिंग आएगी, जो भी नंबरिंग है आपकी N1 2 3 4 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड को लिखा जाता है इन। उसके बाद में नंबरिंग N2 होगी, जो क्रियात्मक समूह होता है उसकी। तो यहां पर लिख सकते हो आप क्रियात्मक समूह। तो ये जो है इन, ये मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ ही जुड़ता है। तो ये होती है डबल बॉन्डिंग की नेमिंग। तो आप देखते हो सबसे पहले आप एल्केन चेक कीजिए, एल्केन यहां पर है आपका 6, तो 6 लिखा जाता है एल्केन हेक्स। हेक्स के बाद में जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो उसके बाद में नंबरिंग आएगी इन। इन कौन से नंबर से आपका स्टार्ट होता है, तो आप देखिए जो इन है, डबल बॉन्ड है, वो आपका 4th प्लेस से स्टार्ट होता है। तो यहां पे लिखा जाएगी इन की जो नंबरिंग है वो 4 है और इसलिए लिखा जाता है इन। उसके बाद आप देखोगे नंबरिंग आएगी क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह आपका OH है और इसकी नंबरिंग है 2। तो 2 उसके बाद में क्रियात्मक समूह की जो नेमिंग है, तो क्या लिखते हैं इसके लिए ऑल। इस प्रकार डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनके हम IUPAC नेम लिखते हैं। इसके बाद में एक IUPAC नेम और देखते हैं, CH3 CH COH CH3 CH Br CH NO2 और CHO, इसके IUPAC नेम लिखते हैं। तो आप देखते हो कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 जो सीधी कार्बन श्रृंखला है उसमें कार्बन की जो नंबरिंग है वो 7 है और इनके अलावा कहीं पर भी और कार्बन नहीं है। तो यही आपका मुख्य सीरीज हुई, मुख्य श्रृंखला हुई। उसके बाद में इसमें क्रियात्मक समूह चेक करते हैं। क्रियात्मक समूह Cl OH Br NO2 और COHO। CHO जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें आप देखोगे तो सबसे ऊपर मिलता है OH होता है, लेकिन OH के भी ऊपर होता है CHO। तो मुख्य क्रियात्मक समूह आपका आता है निकल के CHO। उसके बाद में NO2 Cl OH
और Br। अब आप देखते हो CHO, जब ग्रुप पढ़ते हो 12th क्लास में, तो वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आएगा आपका। तो उसमें आप देखोगे उसकी एक विशेषता होती है कि जो एल्डिहाइड होता है वो ऑलवेज साइड में होता है, और जो कीटोन होता है वो कभी भाग ना जा, इस वजह से वो बीच में बैठा होता है दुबक के, समझे? वो बीच में दुबका होगा, बीच में होता है कीटोन, और ये ताकतवर होता है इसलिए साइड में होता है। अपने पूरे परिवार को भी देखता है, कीटोन डरपोक है, बीच में बैठा होता है इसलिए। तो यहां पे क्या होगा कि जो गिनती होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद नाइट्रो N, ब्रोमो B, हाइड्रोक्सी H और Cl C। तो सबसे ऊपर आता है आपका ब्रोमो, कौन सी प्लेस पर है? 3, तो लिखा जाएगा आपका 3 ब्रोमो। उसके बाद में आपका आता है क्लोरो, 5 क्लोरो। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद आपका आता है 3 2 नाइट्रो। उसके बाद आपके सभी के नाम लिख चुके हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह देखा जाता है, CHO आया हुआ है, और CHO में एल्केन में पहले आता है आपका एल्केन, उसके बाद में आपका जुड़ता है अल। तो आप देखोगे कि एल्केन है आपके 7, और 7 को लिखा जाता है हेप्टेन प्लस अल, तो हेप्टेनल इसका आईपीसी नेम होता है। अब इसकी नंबरिंग आपकी फर्स्ट प्लेस पर होता है, लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद में